उमापति महादेव की महादेव। प्रणाम देव ऋषि। नारद मुनि, आप इस नए रूप में? तीर्थाटन छोड़ भिक्षाटन आरंभ कर दिया क्या आपने? हाँ ऋषि भृंगी, इस कटोरे के साथ मैं महादेव की शरण और सहारे की भिक्षा मांगने आया हूँ। परंतु आपका सहारा तो नारायण है ना? थे, पर अब नहीं है। मैंने नारायण को छोड़ दिया है, सदा सदा के लिए छोड़ दिया, और महादेव की शरण में आ गया हूं। ऐसी क्या बात हो गई है देवर्षि? अपमान, अपमान हुआ है मेरा। मुझ जैसे सच्चे भक्त का अपमान किया है नारायण ने। अपमान तो अभिमानी करते हैं नारद। नारायण तो अनुरागी हैं। कभी थे प्रभु। नारायण का स्वभाव बदल चुका है। एक दिन की बात है, प्रभु के सर्वप्रिय भक्तों की सूची बन रही थी। उस सूची में जब मैं अपना नाम प्रथम स्थान पे लिखने लगा, तो नारायण ने मना करते हुए कहा कि इस स्थान पर अपने नामांकन से पहले मुझे एक परीक्षा देनी होगी, और परीक्षा के लिए मेरे हाथ में तेल का कटोरा देकर मुझे पृथ्वीलोक भेज दिया और आदेश दिया कि इस तेल के कटोरे के साथ मुझे एक गांव की 3 परिक्रमा पूरी करनी होगी, किंतु शर्त ये है कि कटोरे में से तेल की एक भी बूंद नीचे नहीं गिरनी चाहिए। गांव की ये मेरी तीसरी और अंतिम परिक्रमा है। मैं परीक्षा में सफल होने वाला हूं। जब मैं परीक्षा में सफल होकर सूचना देने नारायण के पास पहुंचा, प्रभु, मैंने परिक्रमा पूरी कर ली और तेल की एक भी बूंद नीचे नहीं गिरी। अब परिणाम की घोषणा कर दीजिए और संसार को बता दीजिए कि आपका सर्वश्रेष्ठ भक्त मैं हूं। निसंदेह आपने अपनी परीक्षा सफलतापूर्वक दी, परंतु अपनी परिक्रमा संपन्न करते समय आपने एक बार भी मेरा नाम स्मरण नहीं किया। नहीं किया ना? वो इसलिए कि अपनी परिक्रमा करते समय आपका पूरा ध्यान अपने तेल के कटोरे पर था। मेरा नाम लेना भूल गए। अब आप ही बताइए प्रभु, हाथ में तेल का कटोरा लेकर परिक्रमा करते समय यदि मैं उनका ध्यान धरता तो मेरा ध्यान ना भटक जाता, हाथ से तेल का कटोरा ना गिर जाता। और जब मैंने उन्हें ये बात बताई तो जानते हैं उन्होंने मुझसे क्या कहा? देवऋषि नारद, जो प्राणी गृहस्थ होकर भी अपना कार्य करते हुए मेरा स्मरण करता है, वही मेरा सर्वप्रिय और सर्वश्रेष्ठ भक्त है। सन्यासी होना श्रेष्ठ अवश्य है देवऋषि, परंतु गृहस्थ होना सर्वश्रेष्ठ है। गृहस्थी तो मेरी भी है देवऋषि। विवाह मेरा भी हुआ है, परिवार मेरा भी है। किंतु कैलाश का मूल भाव तो वही है प्रभु, संन्यास का। तभी तो माता पार्वती भी आपके स्वभाव के अनुरूप
देवी अन्नपूर्णा के रूप में आपके साथ यहाँ विराजती है। प्रभु, यहाँ परिवार तो है, किंतु गृहस्थी नहीं है। कैलाश पर केवल परिवार है, गृहस्थी नहीं। और वैवाहिक जीवन का अर्थ दो प्राणियों का परिवार नहीं। संपूर्ण गृहस्थी ही वैवाहिक जीवन की पूर्णता है। तुम समझ रही हो ना मैं क्या कह रही हूँ? समझ रही। बस तो फिर एक माँ होने के नाते मैं बस इतना ही चाहती हूँ कि यहाँ कैलाश पर तुम्हारा एक भवन हो जिसमें तुम अपनी गृहस्थी को पूर्णता दे सको। समझ गई ना? मात्र एक भवन। भवन तो कारागृह होता है प्रभु। यहाँ मुक्त कैलाश पर जो आनंद है वो अन्यत्र कहाँ। कैलाश का तो कोई विकल्प ही नहीं है। यहाँ पे घर की कल्पना करना भी व्यर्थ है। मुझे तो इसी की खोज थी जो पूरी हो गई। नारद, ना तो मैं यहाँ पर किसी को निमंत्रित करता हूँ और ना ही किसी का बहिष्कार करता हूँ। कैलाश पर तुम्हारा स्वागत है। हर हर महादेव, हर हर महादेव। क्या हुआ? जंत जल भरते भरते मूर्छित हो गया है गुरु माता। कहाँ? मुख्य द्वार पर। माता, स्पर्श भी मत कीजिएगा मेरे पुत्र को। तुम ठीक तो हो ना? नहीं नहीं माता। कुलपति महोदया, माता बनने के लिए, बाल मन को समझने के लिए अपनी संतान को 9 माह तक अपने गर्भ में रखना पड़ता है। परंतु जिसकी कोख ही बंजर हो, वो क्या जाने कि माता बनने का मोल क्या होता है। माँ वो होती है जो अपने पुत्र की बड़ी से बड़ी भूल को भी क्षमा कर दे। परंतु यहाँ तो छोटी छोटी भूल के लिए भी कोमल बालकों को दंड दिया जाता है। कैसी विडंबना है। जिसे भाग्य ने माता बनने का अवसर ही नहीं दिया, वो स्वयं आज गुरुकुल के छात्रों के भाग्य की विधाता बन बैठी है। ये बात यही समाप्त नहीं होगी। आपको अपने इस कृत्य का उत्तर महासभा में देना होगा।